दिवाली या दीपावली जिसे हम बोलते हैं तो इसीलिए सेलिब्रेट की जाती है क्योंकि जो लॉर्ड राम थे वो अपनी जो वाइफ है माता सीता और श्री लक्ष्मण के साथ 14 साल का एग्जाइल यानी कि वनवास काट कर अयोध्या लौटे थे। तो उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने बहुत ही अच्छा जश्न मनाया, दिए जलाए, रोशनी फैलाई। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग दिवाली या दीपावली जिसे बोले वो मनाते हैं। अगर हम रामायण की हिस्ट्री में जाते हैं तो लॉर्ड रामा, श्री लक्ष्मण, श्री भरत और श्री शत्रुघ्न ये 4 भाई थे फ्रॉम देयर फादर राजा दशरथ जो कि अयोध्या के राजा थे, और उनकी 3 वाइफ्स के साथ जो कि है श्री कौशल्या, श्री कैकेयी और श्री सुमित्रा। फैमिली एक बहुत ही हैप्पीएस्ट फैमिली थी, हम साथ साथ है जैसी, अंटिल की जो कैकेयी जी, जो माँ कैकेयी थी, उनकी जो मेड थी, उन्होंने उनको पॉइजन नहीं किया और ये बोला कि वो अपने हस्बैंड यानी कि राजा दशरथ से 14 साल का जो वनवास है वो लॉर्ड श्री राम के लिए, जो घर के बड़े बेटे थे, उनके लिए डिमांड करे, ताकि जो कैकेयी माता के जो बेटे थे श्री भरत वो राजा बन सके, वो थ्रोन इनहेरिट कर सके। मदर्स को हम गॉडेस बोलते हैं अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, लेकिन इस डिमांड की वजह से सब लोग उनकी फैमिली में टियरी आइड थे, सबकी आंखों में आंसू थे कि अचानक से ये क्या हो गया। और ये जो डिमांड थी ये बहुत ही अलग, जो रूथलेस डिमांड थी या मॉन्स्ट्रस थी, जो भी आप इसे बोलें, और इस डिमांड को फुलफिल करना ही था जो राजा दशरथ थे उन्होंने, क्योंकि ये डिमांड एक सिनेरियो के अगेंस्ट जो है कैकेयी माता ने रखी थी, क्योंकि कैकेयी माता ने राजा दशरथ की एक बार जान बचाई थी। तो उसके बदले में राजा दशरथ ने बोला कि जो मांगना चाहो तुम मांग सकती हो मेरे से। तो उस डिमांड के अगेंस्ट में कैकेयी माता ने श्री राम के लिए ये जो 14 साल का एग्जाइल था जो हम सब जानते हैं वो डिमांड किया। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट हो गया सारे फैमिली मेंबर्स के लिए, बिकॉज लव ऑफ देयर फैमिली, लव अमंग अस ब्रदर्स वाज द बिगेस्ट एग्जाम्पल फॉर एवरीवन। तो अब हुआ ये था कि लॉर्ड रामा को तो चलो वनवास हो ही गया, बट उसके बदले में इतना जो है लव स्ट्रॉन्ग था कि उसके बदले में जो लॉर्ड भरत थे, श्री भरत थे, जैसा भी आप उन्हें एड्रेस करें, वो भी राज्य उन्होंने लेने से मना कर दिया, क्योंकि लॉर्ड रामा जो थे वो बहुत ही लव थे अमंगस्ट ऑल द ब्रदर्स, तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भी बोला जाता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा हर्टफुल हो गया। इस सिनेरियो से ये प्रूव होता है कि फैमिली ही होती है जो आपका बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम होती है। फैमिली इज द बिगेस्ट चीयर लीडर, फैमिली इज द वन हु पुल्स यू अप from any grim situation or pulls you up in happiness, in your success, in everything. It is possible that children may not obey their parents, or it is also possible that parents may scold their children, but at last family is the one who keeps you intact, keeps you in life. अगर आप अपनी फैमिली को क्वेश्चन या डाउट करने लग जाते हैं, स्पेशली अगर हैप्पी और एक ब्यूटीफुल फैमिली है जस्ट लाइक द लॉर्ड रामास, तो इट्स बाउंड टू शेड टीयर्स, और किसी का इसमें एडवांटेज नहीं है, स्पेशली एक आउटसाइडर के पॉइजन करने पर। सो ये एक रिप अपार्ट सिचुएशन हो जाती है किसी भी फैमिली के लिए कि आउटसाइडर के पॉइजन करने पर, ना कि आप अपनी फैमिली को पॉइजन कर लेते हैं, बट इट ब्रेक्स इनटू पीसेस। रियल लाइफ सिचुएशन में भी ऐसा देखा गया है कि मम्मियाँ जो है, अगर बाहर किसी ने बोल दिया आपका जो बच्चा है वो ऐसे कर रहा था, वैसे कर रहा था, या मार्क्स कंपेयर करने लग जाते हैं, अगर हम सक्सेस कंपेयर करने लग जाते हैं हम अपने घर में बच्चों की या दूसरों के बच्चों से जो कि ज़्यादा मार्क्स लेके आए हैं एग्जाम्स के अंदर, तो हम उनकी कैपेबिलिटीज भूल जाते हैं, या उन्होंने जो एग्जाम्स में किया वो चीज़ भूल जाते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो कितना कैपेबल है। ठीक है, जो ये चीज़ हम भूल के कंपैरिजन में अगर आ जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, आई थिंक फैमिली के अंदर ही बच्चों में या
एल्डर्स में भी एक नेगेटिव इमोशन आ जाता है, नॉट ओनली फॉर योर ओन फैमिली मेंबर्स बट दूसरों के लिए भी जो ज्यादा सक्सेसफुल है। आई थिंक हो सकता है एक बच्चा स्टडीज में अच्छा है तो दूसरा बच्चा पेंटिंग में अच्छा होगा, ठीक है, ये चीज भी हो सकती है। हमें कैपेबिलिटीज जो है वो भूल जाते हैं, अपनों की कैपेबिलिटीज भूल जाते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज भूल जाते हैं, या मे बी आपने खुद ने ही अपनी फैमिली पर, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, वो चीज हम भूल जाते हैं और कंपैरिजन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी की बजाय नेगेटिव इमोशन एक डेवलप हो जाता है और वही रिप अपार्ट और ब्रेकिंग ऑफ द फैमिली वाली सिचुएशन आ जाती है। It is always important to maintain a decorum of love, conversation. हम टॉक्स करें एक दूसरे के साथ, प्रॉब्लम देखें कि अगर सपोज किसी के मार्क्स नहीं आ रहे या कुछ और प्रॉब्लम है घर में, ठीक है, तो रीजनिंग क्या है उसकी, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, रादर देन कि हम कंपैरिजन की वजह से नेगेटिव इमोशन एक बच्चों में या अपनी फैमिली मेंबर्स में डेवलप करें। तो जैसे कि मैंने अभी भी मेंशन किया कि जो राजा दशरथ थे वो डिमांड जो कैकेयी माता की थी वो वापस बिल्कुल भी नहीं ले सकते थे, एग्जाइल उनको देना ही देना था लॉर्ड रामा को, चाहे फैमिली बहुत ही परेशान थी, टीयरी आइड थी, फिर भी उनको देना ही था उन्हें एग्जाइल। तो ऐसा सिचुएशन लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी हो सकती है कि कोई अगर काम हो जो हम नहीं करना चाहते बट फिर भी वो ऐसा लगता है कि अनअवॉइडेबल चीज हो रही है, तो हमें आई थिंक वी शुड ट्रस्ट द डिवाइन, वी शुड ट्रस्ट द डेस्टिनी ऑल्सो, और एक सरेंडर फॉर्म में आ जाना चाहिए, ठीक है, एक विश्वास करना चाहिए कि जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो ये भी चीज आई थिंक हमें अपने माइंड में लाना चाहिए, बिकॉज इट इज ऑलवेज सेड व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। तो हो सकता है जो होने वाला है या जो हमें लग रहा है कि वो सही नहीं है, वो एंड में जाके वो सही हो। अगर वो चीज अनअवॉइडेबल लग रही है हमें, ठीक है, हमें लग रहा है कि वो रास्ता गलत है बट हमें और कोई ऑप्शन नहीं लग रहा, तो हो सकता है डेस्टिनी ने, यूनिवर्स ने एक वही रास्ता चुना हो जिससे हमें अपना जो गोल हो वो अचीव होना। क्योंकि इसमें अच्छी चीज क्या हुई थी कि एग्जाइल के टाइम पे लॉर्ड रामा ने कई सारे डेमन्स को जो है वो मारा। वन सच डेमन वॉज रावणा। हम अभी तक दशहरे का त्योहार मनाते हैं, दशहरा फेस्टिवल मनाते हैं ये शो करने के लिए, विन ऑफ गुड ओवर इविल। तो ये चीज हम शो करने के लिए, ये एग्जाम्पल वर्ल्ड में जो उन्होंने सेट किया है रावणा को मार के, जैसे कि हम सब जानते हैं क्या स्टोरी थी, माँ सीता को रावणा ने किडनैप कर लिया था, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है रामायणा की, ये अपने आप में आई थिंक ये एक एग्जाम्पल है, एक मिसाल है सबके लिए कि गुड ऑलवेज विन ओवर इविल, चाहे वो देर से हो, चाहे वो काफी लोगों की हेल्प लेके हो। ऑल दो जो थे लॉर्ड रामा, लॉर्ड थे, श्री विष्णु के अवतार थे, फिर भी कितना उनको एफर्ट लगा रावणा को मारने में, क्योंकि एक तो रावणा के 10 सिर थे और बहुत ही इंटेलिजेंट होने की वजह से और बहुत ही सिद्धियां उसके पास थी जो उन्होंने देवताओं से इम्प्रेस करके, देवताओं को अगर हम नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें, सिद्धियां उसने अपने अंदर ली हुई थी। तो उस चक्कर में क्या था कि बहुत ही मारना उसको मुश्किल था। तो आई थिंक जो भी होता है वो पर्पस के लिए ही होता है, तो ये पर्पस आई थिंक सॉल्व हुआ। इसीलिए अगर हमें कोई भी चीज लगे कि वो अनअवॉइडेबल है, हम उस रास्ते पर, हमें और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, हमें उसी रास्ते पर जाना पड़ेगा, ताकि हमें डिफिकल्ट, चाहे कि हमें डिफिकल्ट लग रहा हो वो, तो फिर भी आई थिंक सरेंडर and trust the universe and be positive. Negative emotion lana, I think that's the biggest mistake that we all do. So I think positivity से आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब क्यों ऐसा था कि लॉर्ड रामा के साथ सब जुड़ गए, लॉर्ड हनुमान जुड़ गए, उनकी सेना जुड़ गई, उनको हेल्प मिलती गई हर जगह से। लॉर्ड रामा, जैसे कि मैंने बताया है वीडियो में पहले भी, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ही वॉज मेंटेनिंग मोस्ट पॉजिटिव एटीट्यूड, मोस्ट हम्बल नेचर, मोस्ट लवेबल नेचर, ही वॉज लव्ड बाय ऑल। तो उसी वजह से जो है सब लोग उनके साथ जुड़ते गए। ये रियल लाइफ में भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आजकल की जेनजी जनरेशन में जहाँ पे आप इग्नोरेंस कर देते हैं, जहाँ पे आप ईगो लेके चलते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप
एंगर लेके चलते हैं, एक एटीट्यूड लेके चलते हैं हर बार, कपल्स में भी आई थिंक इतना दोनों जो है इगोइस्टिक एटीट्यूड लेके बैठे रहते हैं, दैट sometimes it becomes a difficult to for two people also to stay together. तो और लोगों के साथ भी आई थिंक ये चीज होती है. तो आई थिंक आज की जनरेशन में भी इट्स 2025, ये एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है दैट इफ यू आर मेंटेनिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, इफ यू आर मेंटेनिंग हम्बल नेचर, तो जो नेगेटिव इंसान भी है आपके कांटेक्ट में आके आपके ऑरा के साथ, आपकी वाइब्स के साथ ही बिकम पॉजिटिव. इससे ज़्यादा अच्छा क्या ही हो सकता है कि अगर आपने एक नेगेटिव इंसान को भी, जो हो सकता है उसने लाइफ में काफ़ी सारी हार्डशिप्स फेस की हो, दैट्स वाई उसके अंदर नेगेटिव इमोशन आ गया हो, वो भी आपके साथ जो जुड़ के अगर पॉजिटिविटी से आगे बढ़ रहा है, आपको भी आगे बढ़ा रहा है. जैसे कि ऑफिस में अगर आपने हम्बल एटीट्यूड मेंटेन किया है, हालांकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, यू कैन बी टफ इन ऑफिस बट यू कांट लीव योर हम्बल नेचर, या आप इगोइस्टिक या एंगर नहीं ला सकते. बीइंग टफ एंड हैविंग नेगेटिव इमोशंस टू सॉल्व अ थिंग, आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू. तो इट्स इंपॉर्टेंट to be tough, have a positive attitude, ताकि और लोग भी you befriend many people, you support many people, and you then receive that support in return. So that is, I think, the most important part. You can do wonders in life with this attitude. क्योंकि हालांकि जैसे मैंने अभी बताया कि लॉर्ड रामा जो थे वो श्री विष्णु के अवतार थे, बट लॉर्ड रामा वॉज वो जो राम के रूप में थे, वो इंसान के रूप में ही थे. ठीक है, इंसान के रूप में ही वो राम बनकर जो है वो धरती पे आए थे. तो आई थिंक ये चीज सीखने वाली है. एवरी सक्सेसफुल पर्सन, एवरी वन हु इज देयर, हु वांट्स टू बी सक्सेसफुल, सो परसिवियरेंस, पेशेंस, ये पेशेंस का ही एक एग्जाम्पल है. ठीक है, लिविंग ऑल द नेगेटिविटी, लिविंग ऑल द एंगर और ईगो इन योर सेल्फ. आई थिंक with this attitude you can do wonders. अब माता सीता पर आते हैं. जब अयोध्या लौट के माता सीता पर काफी लोगों ने क्वेश्चन उठाना स्टार्ट कर दिया when लॉर्ड रामा had already inherited the throne. ठीक है, तब कोई भी तब इवन कैकेयी माँ भी बहुत दुखी थी कि उन्होंने क्या कर दिया, जो उन्होंने वनवास दिया था उनको वो गलत था, उन्हें एहसास हो गया था, एंड ही टुक ओवर द अयोध्या स्टोन. तो काफी लोगों ने उसके बाद माता सीता पर भी क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि बिकॉज माता सीता वॉज किडनैप्ड बाय रावण, क्योंकि जो श्रीलंका जो रावण का घर था वहां पे माता सीता काफी टाइम से रही थी. तो लोगों ने इस पर तब के टाइम में जैसे मेंटालिटी अलग होती थी लोगों की, कि क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि शी इज नॉट प्योर, और वहां पे वो इतने टाइम रही, तो शी कांट बी द महारानी ऑफ अयोध्या. तो ये चीज क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया. तब लॉर्ड रामा ने उन्हें बोला कि वो अयोध्या में नहीं रह सकती, और उनको फिर से अयोध्या से निकाल दिया गया, एंड शी हैड टू लिव इन फॉरेस्ट अगेन. तो अगेन ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन बन गई थी. तो एज अ यंग जनरेशन हम इससे यही चीज सीख सकते हैं. आई थिंक वही चीज हो गई कि आउटसाइडर के कहने से आई थिंक वी शुड प्रोटेक्ट आवर फैमिली. ये चीज मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये चीज सही नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज जो रामायण में दिखाई गई है, ये यंग जनरेशन को, ये वर्ल्ड को समझाने के लिए ही बताई गई है कि नो मैटर व्हाट इज द सिचुएशन, no matter what the people say, but you should always protect your family members. कोई भी हो सकता है, whether it's your wife, whether it's your husband. So you should always protect, and you should always take a stand for your family members. So ये था आज के टॉपिक के बारे में मेरा ओपिनियन. आप अपना ओपिनियन इस टॉपिक के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर दिस वीडियो, स्टे सेफ, टेक केयर. मिलते हैं अगली वीडियो में. गुड बाय.